दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है नलिन एकेडमी पर। हम लोग पिछले कुछ समय से बिहार के करंट अफेयर्स और बिहार के जीके से संबंधित कुछ वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, जो कि इस चैनल पर पहले से मौजूद है। आज भी हम लोग बिहार जीके के 300 सवाल करने वाले हैं, तो इसमें जुड़े रहिए। और इस पूरी सीरीज में जो सवाल है 300 वाले सीरीज, इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बीपीएससी में बिहार से संबंधित इससे ज़्यादा फैक्ट्स पूछे नहीं जाएंगे। इस बात को लेके आप निश्चिंत रहें। तो चलिए आज का भी वीडियो सेशन शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? दोस्तों इसका उत्तर है वज्जी। जैसा कि आप जानते होंगे 8 राज्यों का संघ था, यहाँ पर गणतांत्रिक तरीके से चुनाव होते थे। तो हमारा उत्तर था ऑप्शन बी वज्जी। दूसरा सवाल है, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो अगर आपको तारीख याद ना हो तो मैं बता दूं, इसका उत्तर है 305 ईसा पूर्व में। अगला सवाल देखिए, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? दोस्तों उस समय ज्यादातर राजा 1/6 भाग ही लिया करते थे, और बिंबिसार ने भी 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया। चौथा नंबर सवाल, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण किया था? तो बताइए अजात शत्रु की लड़ाई किससे किससे चल रही थी? अगर आपको याद हो तो इसका उत्तर आप बना सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है अवंती, जो कि मालवा की राजधानी थी। मालवा प्रदेश में अवंती राज्य, जो कि आज का उज्जैन वाला इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां पर। देखिए पांचवा नंबर सवाल, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? कलिंग विजय किसने किया? बिल्कुल सबसे पहले महापद्म नंद ने किया था। फिर उसके बाद नंद वंश समाप्त होता है और कलिंग फिर से स्वतंत्र होता है। उसके बाद फिर अशोक के द्वारा कलिंग विजय किया जाता है। छठा नंबर सवाल, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? दोस्तों इसका उत्तर है 3 वर्ष। बिल्कुल, चीनी यात्री फाहियान 3 वर्षों के लिए पाटलिपुत्र में रहा था। सातवां सवाल है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तिरहुत वाले प्रदेश में, यानी कि आज के वो दरभंगा सासाराम वाले इलाका, जहाँ तिरहुत का क्षेत्र है, फिरोज शाह ने किस वंश का शासन प्रारंभ करवाया? इसका उत्तर है वैनवार वंश। पिछले बार में आप देखे थे कि वैनवार वंश के शासक शिव सिंह, जिसके अंडर में काम करते थे एक महाकवि, कौन? विद्यापति जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? तो अकबर ने कितने परगनों में बांटा? 199 परगनों में। कंपनी के कार्यकाल में, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? इसका उत्तर है 1770 में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। आप इस डेट को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट डेट में से है, 26 अप्रैल 1858। 11 नंबर सवाल है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? देखिए बिरसा मुंडा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको याद रखने हैं। चाहे आप झारखंड में अगर कोई एग्जाम दे रहे होते तो जरूरी था ही, लेकिन बिहार स्पेशल सवालों में भी बिरसा मुंडा के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद पांडे, स्वामी सजानंद नहीं, सॉरी, वो तो किसान नेता थे। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु हैं। और अगला सवाल देखते हैं, बिहार में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या है? बाबाजी ठाकुर दास। बाबाजी ठाकुर दास का नाम याद रखिए, इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार पटना में की थी। देखिए 13 नंबर सवाल, सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका उत्तर क्या है? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक पुरुषोत्तम नारायण नंदा। बीपीएससी के आप पूर्व वर्षों में पूछे गए सवालों को देखिएगा तो उसमें आपको कई जगह पर पत्रिका और उनके संपादक के नाम पूछे हैं।
तो देखिए अगला सवाल देखते हैं, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, देखिए 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपसे यहाँ पर मुंडा विद्रोह नहीं पूछा रहा है, इसका उत्तर है सिद्धू कान्हू। 16 नंबर सवाल देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो इसका उत्तर है कुंवर सिंह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये थे कुंवर सिंह, बिल्कुल सही जवाब। देखिए 17 नंबर सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये हैं बलदेव सहाय। बलदेव सहाय, इन्होंने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। 18 नंबर सवाल है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता? इसका उत्तर है दोस्तों सीलभद्र याची। नाम याद रखिए, सीलभद्र याची। 19 नंबर सवाल, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो दरअसल इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, इसमें यह पूछा जा रहा है कि शाही दरबार किस दिन लगा था जब बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा हुई थी, ना कि बिहार को बंगाल से अलग किया गया था उस दिन। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है? 12 दिसंबर 1911। चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो महेश नारायण जी द्वारा भी इसकी कोशिश की गई थी और इसका उत्तर है जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल उस समय बिहार के उपराज्यपाल थे। 21 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण, गया, मुंगेर एवं सारण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर है चंपारण। जी हाँ, चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। 22 नंबर सवाल देखिए, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? कैप्टन डेनवर, मेजर आयर, मेजर होम्स या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका उत्तर है मेजर होम्स। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल, बिहार विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है 1917। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये और वर्ष है, तो याद रखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर। 25 नंबर सवाल, किस महाजनपद की राजधानी थी माफ कीजिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है चंपा, बिल्कुल। आज का जो अंग प्रदेश है वो कहाँ है? वो है मुंगेर और भागलपुर के इलाके में। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों ये राजगीर में स्थित है, यानी कि अपना उत्तर है नालंदा। 27 नंबर सवाल देखिए, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? लाल बलुई मिट्टी का विस्तार, इसका उत्तर है कैमूर के पठारी क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल के पास है? क्या वित्तीय संबंधी अधिकार राज्यपाल के पास है, न्याय संबंधी, कार्यपालिका संबंधी या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि राज्यपाल के पास सीमित मात्रा में वित्तीय संबंध, न्यायिक संबंध और कार्यपालिक संबंध, ये सारी शक्तियां उनके पास होती हैं। देखिए 29 नंबर सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 201। याद रखना है, अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में दरअसल पाई जाती है क्या? देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी तो पाई जाती है और कैवाल मिट्टी भी पाई जाती है, टाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो हमारा उत्तर होगा 30 का डी। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर 30 का डी नहीं, डी तो है लेकिन इसका उत्तर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, केवाल मिट्टी के साथ साथ टाल मिट्टी भी है। नदियों के किनारे और जहाँ पर बाढ़ का पानी जमा होता है वहाँ पर टाल मिट्टी भी पाई जाती है,
खासकर दक्षिण बिहार के दक्षिण पूर्व वाले इलाके में टाल मिट्टी बहुत पाई जाती है। तो इस उत्तर को सुधार लीजिए कि यहाँ पर टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और केवाल मिट्टी तीनों ही पाई जाती है, याद रखना है। 31 नंबर सवाल, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं यानी कि मौसम पाई जाती है? तो इसका उत्तर है यहाँ 3 तरीके की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सा? ठंडा, गर्मी और वर्षा ऋतु, है ना। 32 नंबर सवाल, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? तो ये आप खुद बता सकते हैं। इसका उत्तर है मार्च से जून तक, क्योंकि जून के बाद वर्षा शुरू हो जाती है, मानसून आ जाता है। देखिए 33 नंबर सवाल, रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? इसका उत्तर है सोन नदी। चलिए 34 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, महानंदा। महानंदा नदी सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है। यह बिहार और बंगाल के सीमावर्ती इलाके में प्रवाहित होती है। तो 35 नंबर सवाल यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति होने की अधिकतम आयु क्या है? तो इसका भी उत्तर है 62 वर्ष। 36 नंबर सवाल है, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? अनुमंडल, प्रखंड, ग्राम पंचायत या जिला? दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। 37 नंबर सवाल देखिए, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। ये नहीं पूछा जा रहा है कि धन विधेयक कौन है नहीं है, यह कौन डिसाइड करेगा। पूछा जा रहा है कि किसकी अनुमति आवश्यक है विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। दोस्तों इसका उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल अनुच्छेद 207 के तहत उसके लिए कहा गया है संविधान में कि कोई धन विधेयक राज्य विधानसभा में तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर राज्यपाल की अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन न हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कितनी है? बिल्कुल इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 38 सीटें। अगला सवाल 39, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला ये कि यह एक अस्थाई सदन है। विधान परिषद क्या एक अस्थाई सदन है? बिल्कुल है। दूसरा, इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये गलत है। इसके सदस्य कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन सी, इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यह भी गलत है। 1/3 सदस्यों को नहीं मनोनीत किया जाता है। हर विधान परिषद में अलग अलग है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है। यानी अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर सवाल है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के कितने भाग सदस्यों को चुनते हैं? तो इसका उत्तर है 1/3। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य। अगला सवाल देखिए, ये सवाल पटना मेडिकल कॉलेज से लेकर है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी 1925 में। आप बिहार के उन सारे संस्थाओं के डेट याद करने की कोशिश कीजिए जो एक प्रसिद्ध संस्थानें हैं। वे पटना विश्वविद्यालय है, न्यायपालिका है, मेडिकल कॉलेज है। इनको आप याद करने का प्रयास कीजिए जो महत्वपूर्ण रहा है। 42 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता दर बिहार में 51.5% है। 43 नंबर सवाल है, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बिहार के प्रथम पत्रिका बिहार टाइम्स के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी महेश नारायण। 44 नंबर सवाल देखिए, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त पत्र को संबोधित किया था? इसका क्या उत्तर है? ऑप्शन सी 2006 में ऐसा किया गया था।
45 नंबर सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? तो ये बहुत बड़े ही अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन थे। देखिए 46 नंबर सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है समस्तीपुर में हुआ, बिल्कुल। 47 नंबर सवाल है कि बिहार की किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? यह पिछले ही वर्ष की बात है। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? मैथिली, बिल्कुल सही जवाब। 48 नंबर सवाल देखिए, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित कहाँ है? जूट उद्योग जिसे बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो ये और दलदली जमीन की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर है बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी कि पूर्णिया किशनगंज वाले इलाके में जूट का पैदावार खूब होता है। और जूट उत्पादन में बिहार दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर बंगाल है। बंगाल का भी यही इलाका जो बिहार से सटा हुआ है, वहाँ पर जूट का उत्पादन खूब होता है। तो देखिए 49 नंबर सवाल है, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जा रहा है, जो कि उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है। तो सोन इसमें तो आएगी नहीं, क्योंकि यह दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। कोसिक, गंडक और बागमती में आपको इसका उत्तर ढूंढना है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है कोसी नदी। कोसी नदी उत्तर से प्रभावित होते हुए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब इस सेट का, यानी कि सेट नंबर 16 का आखिरी सवाल है कि बिहार के कौन से जिले नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? बताइए बिहार का कौन सा जिला है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? क्या वह कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में से कोई एक है? इसका उत्तर है दोस्तों किशनगंज। ठीक है, तो चलिए अगले सेट। पहला सवाल है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था दोस्तों? यह बात हो रही है हर्यक वंश की स्थापना की। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है अंग। दूसरा प्रश्न देखिए, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी, जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? दोस्तों इसका उत्तर है बिंबिसार। प्रश्न संख्या 3, मगध सम्राट अजात शत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? अजात शत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? इसका क्या उत्तर है? निर्यावली सूत्र याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा कनिंघम। पांचवा सवाल, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? इसका क्या उत्तर है? राजगीर। छठा सवाल, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां हुआ था? आप जानते होंगे प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। सातवां सवाल, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है कार्यानंद शर्मा। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया गया था, किनके द्वारा? भागलपुर में सियाराम सिंह के द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया था। नौवां प्रश्न, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, पटना वाले क्षेत्र में। 10वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? इसका उत्तर है 1942, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया। अब देखिए 11 नंबर सवाल, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 12 नंबर सवाल, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? श्रमिक संघ की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
अब्दुल बारी। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? इसका उत्तर है दोस्तों, ये जो तीनों नाम है ये बिल्कुल सही है। तीनों नाम नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस समय सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं आए थे। इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 14 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? दी मदरलैंड, देखिए सदाकत आश्रम की स्थापना भी मजहरुल हक नहीं की थी, और वहीं पर दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन भी शुरू हुआ था। तो चला जाए अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है आपके सम्मुख, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? दोस्तों इसका उत्तर है एफ जी स्लाई। एफ जी स्लाई थे उस समय उपराज्यपाल, सॉरी, एफ जी स्लाई की अध्यक्षता में उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने एक जांच समिति का गठन किया था। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है कुम्हरार, जो कि पटना में है, आप जानते ही होंगे। 17 नंबर सवाल देखिए, किस शासक से श्रीलंका के राजा राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ का स्थापना करने की अनुमति मांगी थी? तो गया में एक बौद्ध मठ की स्थापना की किसने? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। तो मेघवर्मन ने, तो उस समय कौन सा शासक बताइए? तो इसका उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। ठीक है, प्रश्न संख्या 18, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापना हुआ? तो शुंग वंश के बाद, यानी पुष्पमित्र शुंग और वो शुंग वंश, तो उसके बाद कौन था? शुंगों के बाद आए कण्व। 19 नंबर सवाल, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई किस काल में हुई? इसका उत्तर है गुप्त काल में हुई। 20 नंबर सवाल, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। जिसका अंत किसने किया था? तो तिब्बत की संप्रभुता बिहार के क्षेत्र में कुछ समय के लिए स्थापित हुई थी, इसका अंत किया था जिसने, उसका नाम है आदित्य सेन। आदित्य सेन। 21 नंबर सवाल देखिए, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए इससे पहले सवाल पूछ चुका है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने बिहार के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि थे, और अब पूछा जा रहा है बिहार के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि थे। तो इसका उत्तर है दोस्तों दो, दो ही लोग थे। 22 नंबर सवाल देखिए, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दानापुर की कौन सी रेजिमेंट थी ये? इसका उत्तर है, क्या उसका उत्तर? भाई इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 7वीं 8वीं और 40वीं, ये तीनों रेजिमेंट थी जिसने विद्रोह किया, 7वीं 8वीं और 40वीं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है अहमदुल्ला। अहमदुल्ला जो कि एक वहाबी नेता थे, उनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 24 नंबर सवाल, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 55-56, 1955-56। ठीक है, अगला सवाल, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? दोस्तों इसका उत्तर है ढाका अनुशीलन समिति। अगला सवाल देखिए, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है, पहले तो ऑप्शन देखते हैं, वह भारत का नागरिक हो, ये तो बिल्कुल होना चाहिए।
कम से कम 30 वर्ष की आयु हो। देखिए विधान परिषद की बात है, इसलिए यहाँ कम से कम आयु 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, यह भी सही है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक सही है इसमें। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम याद कर लीजिए, एडवर्ड जेम्स चैमियर, यानी ऑप्शन सी, एडवर्ड जेम्स चैमियर। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 में। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली। ठीक है। और अगर पूछा जाए, ये तो पूछ ही लिए कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एडवर्ड जेम्स कैमियर, ये जेम्स जेम्स चैमियर भी कहते हैं इनको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 28 नंबर, बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? खुला कारागार, इसका उत्तर है बक्सर। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो पटना प्रमंडल में कितना जिला है भैया? 6 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन है ये आप रिवाइज करते रहिए। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई 2018 में। 31 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? दोस्तों, भाइयों, बहनों, हमारा जो उत्तर है वह है 60 अनुपात 40 का, यानी कि केंद्र सरकार 60 रुपए लगाएगी और बिहार सरकार 40 रुपए लगाएगी, अगर कुल बजट 100 रुपए हुए तो। ठीक है। 32 नंबर सवाल है कि बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? जिला नियोजन का गठन बिहार में पहली बार कहाँ हुआ? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मुंगेर। मुंगेर में पहला जिला नियोजन का गठन हुआ। 33 नंबर सवाल, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्र भाषा परिषद, इसका उत्तर है 1950 में ही हो गया था। 34 नंबर सवाल देखिए, सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला बिहार दूसरा राज्य है। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है 2002, यानी कि महाबोधि मंदिर को 2002 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया। 36 नंबर सवाल देखिए, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश का पहला खादी मॉल पटना में बना है। अगला सवाल देखिए, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान था? तो हम लोग जानते हैं कि ये नाम है सच्चिदानंद सिन्हा का। इन्होंने अलग अलग जगह आवाज उठाई, लेख लिखे, पुस्तकें लिखी, बहुत सारे काम किए। 38 नंबर सवाल देखिए, बिहार के किस जिले को सीमा नेपाल, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? ऑप्शन है उसमें से ढूंढना है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया या सुपौल। दोस्तों, इसका उत्तर है कि सुपौल। सुपौल जो है उसकी सीमा लगती है नेपाल से, लेकिन बहुत कम लगती है। तो चलिए, सुपौल को आप अगर ठीक से देखेंगे तो बाकी इन सभी जिलों में सबसे छोटी है। तो अपना सुपौल उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती? तो बागमती गंडक तो गुजरती है, कोसी भी तो उत्तर से ही आती है। पुनपुन नहीं है, पुनपुन आती है दक्षिण से, झारखंड से होती हुई आती है और पटना के पास मिल जाती है। 40 नंबर सवाल है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका था कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। ठीक है, उसका उत्तर क्या था? उसका उत्तर था पूर्णिया। तो इस बार भी उत्तर क्या होगा? उत्तर बिहार होगा। उत्तर बिहार में क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मक्का का, इसलिए अपना उत्तर होगा यही। चलिए 41 नंबर सवाल है कि मंजूषा कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, अगर आपने इस कला को नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, और इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है अंग प्रदेश।
अंग प्रदेश यानी कि भागलपुर मुंगेर वाला इलाका। 42 नंबर सवाल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है 5 जून 1974। 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? ये सवाल जो है बहुत ही आसान है, अगर आपने जानते हो तो इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला सवाल, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? ये सवाल पीवाईक्यू का सवाल है। तो अगर आप त्रिवेणी नहर को नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, और इसका उत्तर है गंडक नदी। तो देखिए गंडक नदी जो है वहां पर त्रिवेणी नहर की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? औद्योगिक प्रोत्साहन नीति दोस्तों, इसका उत्तर है 2011। 46 नंबर सवाल देखिए, और वो याद रखना है 2011 में हुआ है औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू हुआ। 40 नंबर सवाल देखिए, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? चूना पत्थर मिलता है विंध्याचल की चट्टानों से निकलता है, और अपना उत्तर है इसका रोहतास। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? शहीद शहीद दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। कब मनाया जाता है? तो क्या है इसका उत्तर? 15 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 फरवरी 1935 को जो तारापुर था ना मुंगेर वाला, वहां पर हुआ था गोलीकांड। तो 15 फरवरी 1932 को हुआ था तारापुर में गोलीकांड। उसी के कारण ये शहीद दिवस मनाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष। याद रखिएगा 15 फरवरी 1932। तो देखिए 48 नंबर सवाल, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? इसका उत्तर है खगड़िया। देखिए ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर में अगर ऐसे सवाल आपको दिखें तो उस पर ध्यान रखें। 49 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए बाल लिंगानुपात वाला जो जिला है सबसे ज्यादा, वो है किशनगंज। किशनगंज। ठीक है, अब देखिए 50 नंबर सवाल, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिल चुका है मिथिला, कौन देगा? तो ये है झारखंड सरकार। झारखंड में ऐसा हुआ है, दरअसल वहां पर द्वितीय राजभाषा में बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें से उनमें मैथिली भाषा को भी डाला गया है। तो चलिए बढ़िया है, अगले सेट की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपके लिए पहला सवाल, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? कौन थे वो इंसान जिन्होंने इसकी बात की और उन्होंने खोज किया कि यह जो गुफा बनाया गया है वह अशोक और उनके पुत्र दशरथ के द्वारा बनाया गया है? काफी मौका आपको मिल चुका है उत्तर देने का। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मेजर किट्टो। मेजर किट्टो। दूसरा प्रश्न, भारत में तुर्की के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है? तुर्कियों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है तबकाते नासिरी में। देखिए प्रश्न संख्या 3, मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? इसका उत्तर है अजात शत्रु। चलिए सवाल है, खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? तो ये लगभग लगभग नहीं, पूरे के पूरे 549 जातक कहानियां हैं खुद्दक निकाय। देखिए 5वां नंबर सवाल, विजय यानी जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? विजय पथ, विजय यही, या वीतराग, या इनमें से एक से अधिक? इसका उत्तर है वीतराग। छठा सवाल, निम्न में से
किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह का निर्माण कराया? पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाने वाले लोग जो हैं वो हैं उदयी ने बनवाया था। अगला सवाल है आपके लिए, अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? कराधान, ठीक है। तो इसका उत्तर है जुम्मनदेही, ठीक है। देखिए 8 नंबर सवाल, मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है कानून गो। 9वां नंबर सवाल देखिए, अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? दाऊद खां की शक्ति को समाप्त करने के लिए अकबर ने जिसे बिहार भेजा उसका नाम है मुनीम खां। 10वां सवाल, विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? विजय सेन सेन वंश का शासक रहा, तो इसका उत्तर है कि शैव वंश। ज्यादातर सैन जो शासक वो शैव वंश के ही उपासक थे। तो विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? कीर्ति पताका, इसका उत्तर है मैथिली में लिखी गई है। मैथिली भाषा में कीर्ति पताका लिखी गई है। बिहार जीके का ये अगला सवाल देखिए, किस शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी? उत्तरापथ स्वामी है दोस्तों, इसका उत्तर है धर्मपाल। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? इसका उत्तर है दोस्तों दरभंगा। 14 नंबर सवाल देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? दोस्तों इसका उत्तर है हरि सिंह देव। याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक ने जब बंगाल पर अभियान किया तो उस समय तिरहुत का शासक था हरि सिंह देव। 15 नंबर सवाल, किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तुरुस्क दंड, यह कहां से प्राप्त ताम्रपत्र में मिला है? इसका उत्तर है मनेर। 16 नंबर सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? विजय समिति, दुर्गा समिति, चरखा समिति। सवाल है असहयोग आंदोलन के समय का, इसका उत्तर क्या है? चरखा समिति। 17 नंबर सवाल है, पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वस्तुकला सहयोग से किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका उत्तर है जापान। अगर आप बिहार संग्रहालय नहीं गए हैं तो जरूर जाइए, एकदम वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। 18 नंबर सवाल, खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर है 1961। 19 नंबर सवाल, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? देखिए भाई, यहाँ पर जो है कोई विंध्य और टेरसरी तो आने वाला नहीं है। यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें छोटा नागपुर के पठार से मिलती हैं। 20 नंबर सवाल, बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा किधर होती है? तो आप जानते होंगे, सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर पूरब में, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब वाला इलाका। अब देखते हैं 20 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? त्रिभुजाकार आकृति, अगर आपने भूगोल का चैप्टर पढ़ा हो पठारों वाला तो उसमें आपको बताया गया है कि नवादा मुंगेर जो पहाड़ी क्षेत्र है वह त्रिभुजाकार आकृति का है। 26 सवाल नहीं, अभी 22 नंबर सवाल है, कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कत्था उद्योग, तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है बेतिया, इसका उत्तर है। 23 नंबर सवाल देखते हैं, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर, 1 से 7 जुलाई, 5 से 12 जून या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका क्या उत्तर है? 2 से 8 अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब। 2 से 8 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह। अब देखेंगे हम लोग 24 नंबर सवाल, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? नहर से, तालाब से, नलकूप से, इनमें से
एक से अधिक उत्तर क्या है इसका उत्तर? नलकूप। इसका उत्तर है नलकूप। चलिए 25 नंबर सवाल। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? बरनार जलाशय परियोजना। देखिए ऐसे-ऐसे शब्द जब भी आपको मिले, किसी परियोजना का नाम मिले, एकदम पक्का रट्टा मार के रख लेना है, क्योंकि पूछ सकता है आपसे। इसका उत्तर है दोस्तों जमुई। जमुई में है बरनार जलाशय परियोजना, जमुई। आपके दिमाग में, माइंड मैप में है ना कि जमुई किधर है बिहार में? बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी जिला है, दिमाग में खट से दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिला कहाँ है, किन जिला उसके आस-पास कौन-कौन से जिले हैं, ठीक है? धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन हैं? हुँ, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है मैंगनीज। राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? तो राजगीर में आयुध कारखाना है और इसका उत्तर है 2001। 28 नंबर सवाल है, मांझर कुंड कहाँ स्थित है? मांझर कुंड की स्थिति बतानी है आपको। इसका उत्तर है सासाराम में है मांझर कुंड। याद रखिए। कोहिरा बांध कहाँ है बताना है आपको। कोहिरा। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि कैमूर में है कोहिरा बांध। दोस्तों इन नामों को याद रखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत सारे ऐसे सवाल आपको मिले हैं लगातार, जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे वो कथ्या उद्योग का सवाल हो, बरनार जलाशय परियोजना हो या मांझर कुंड हो, कोहिरा बांध हो। 30 नंबर सवाल देखिए। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो क्या इसका उत्तर होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है? बाढ़ का पानी अगर नहीं पहुँचता है तो। 31 नंबर सवाल है, बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों, इसका उत्तर है 1978 1978 बिहार में दूरदर्शन का शुभारंभ हुआ। 32 नंबर सवाल है, बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री मेधावृत्ति, ये काफ़ी पुरानी योजना है और इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी 2008-9। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? इसका क्या उत्तर है? 4 लाख। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? अच्छा, बिहार में भी बेरोजगारी भत्ता का कॉन्सेप्ट है और दिया जाता है, ऐसा इसमें लिखा है। तो इसका क्या उत्तर है? 1000 रुपये आपको प्रति माह मिल रहा होगा। 35 नंबर सवाल देखिए, मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? मैथिली भाषा के जनक क्या वो विद्यापति हैं, गोंदू झा हैं या पंडित सुरेंद्र झा हैं? देखिए जनक के रूप में विद्यापति को ही माना जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े कवि थे और उनके सामने बाकी सब छोटे पड़ जाते हैं। 36 नंबर सवाल, उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार से अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ? ये नहीं पूछा जा रहा। पूछा ये जा रहा है कि उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका क्या उत्तर है? 1936 में ही विधान परिषद का गठन बिहार में हो गया था। 37 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। बाकी अध्यादेश जारी करना, विधानमंडल का सत्रावसान करना, ये सब राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। 38 नंबर सवाल है, बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल की बात हो रही है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है उज्ज्वल नारायण सिन्हा। नाम याद रखना है, उज्ज्वल नारायण सिन्हा बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। देखिए 39 नंबर सवाल, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कितने भागों में बांटा गया है? बिहार को कितने भागों में बांटा गया? ये तो आप जानते ही होंगे। इसका उत्तर है 5। 40 नंबर सवाल, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? मराठों को हरा डाला। दोस्तों इसका उत्तर है सासाराम के समीप में मराठों को हरा दिया था अलीवर्दी खान ने। 41 नंबर सवाल है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला तो आप भी जानते हैं,
दूसरा हुआ था भागलपुर में। देखिए 42 नंबर सवाल, हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हिंदू बॉयज एसोसिएशन। दोस्तों इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है बंकिम चंद्र मिश्र। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर सवाल, मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है सर अली इमाम। सर अली इमाम जो हैं वह पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, सर अली इमाम। 44 नंबर सवाल देखिए, सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है पुरुषोत्तम नारायण नंदा। तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन कराया था। ये पत्र पत्रिकाओं से सवाल पूछे जाते रहते हैं बीपीएससी में भी, नाम याद रखना है। 45 नंबर सवाल, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिले से शुरू किया? ये तो सारी दुनिया जानती है। इसका उत्तर है चंपारण। चंपारण में क्या? चंपारण सत्याग्रह। 40 नंबर सवाल है, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? अब ये भी याद रखना पड़ेगा, सलाह देने वाले लोगों को भी। हालांकि मुफ्त में सलाह तो सबको देते ही रहते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा नाम है और ये हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, भारत के महान पत्रकार, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था। चलिए 47 नंबर सवाल है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? वाह, भाग लिया, उस पर भी सवाल बन सकता है। तो बिहार के थे गिरिवरधारी चौधरी। ये बिहार के वो नेता थे, वो व्यक्ति थे जो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में उनके साथ चले। 48 नंबर सवाल, बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन जो हुआ था वो गया में हुआ था 1934। दो सवाल और है इस मॉडल सेट का। पहला आपके पास ये रहा कि बिहार में नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? क्या वह मसाला था? क्या वह सोरा था? क्या वह सूती वस्त्र और आभूषण था? या इनमें से एक से अधिक इसका उत्तर होगा? तो दोस्तों नोनिया विद्रोह का मुख्य कारण था सोरा। 50 नंबर सवाल है, निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था? नाम याद रखना है, मुंगेर में एक बढ़िया आंदोलन चला, उसका नाम था बर्खास्त आंदोलन। ठीक है, ये कृषि संबंधी आंदोलन है और इसका उत्तर है कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा इनके नेतृत्व में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया।